नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पर्सनों की तरफ, जिसमें आपको कुछ साइंस के पर्सन और कुछ सामाजिक विज्ञान के पर्सन मिलेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला पर्सन, देखो दोस्तों, पहला पर्सन दे रखा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है उसे हम डायमंड कहते हैं, हीरा। और हीरे की जो संरचना होती है उसमें जो प्रत्येक कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से संयोजित रहता है दोस्तों। और जो कार्बन होता है दोस्तों, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है। तो इस तरह से आप याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का नाम बताओ। तो गीता मित्तल है दोस्तों। अगला प्रश्न है बाहरी जल का सूत्र क्या होता है। तो D2O। क्या होता है? D2O। अगला प्रश्न दे रखा है चमकदार की इकाई है, मतलब चमकदार किसकी इकाई होती है। तो लूमेन। तो चमकदार की इकाई क्या होती है? लूमेन होती है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है अपन को दोस्तों क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CHCl3। वैसे ध्यान रखना, जो क्लोरोफार्म होता है इसका उपयोग किस में होता है? चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को शल्य क्रिया क्रिया किया जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं इसका। अगला प्रश्न है नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो एम्स्टर्डम। और जो द हेग है इसको नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है एप्पल के CEO कौन है। तो टिम कुक। और जबकि एप्पल का जो पूरा नाम होता है वो होता है एरियन पैसेंजर पे अलाउड एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों सबसे हल्की गैस का नाम बताइए। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन। जबकि क्वेश्चन नंबर 15 है SI दबाव की इकाई क्या है, यानी कि दबाव का SI मात्रक क्या होता है। तो पास्कल होता है दोस्तों। और पास्कल को 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। इसके बाद है मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जबकि ध्यान रखना दोस्तों, जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17। तो दे रखा है टेलीफोन का आविष्कार कारक कौन है। तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल। तो ध्यान रखना दोस्तों कौन है? अलेक्जेंडर ग्राम बेल। इसके बाद में चलते हैं 18वें प्रश्न पे। दे रखा है मानव हृदय को शरीर में कहाँ रखा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, बाईं ओर। जो वक्षस्थल होता है अपना उसके बाईं ओर की तरफ रखा जाता है। और इसका जो वजन होता है वो 298 ग्राम या 10.5 औंस के बराबर रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 19वां। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जबकि इस सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों हम गंधक अम्ल भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम और भी है, वैसे इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है रक्त समूह की खोज किसने की। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब की थी दोस्तों? 1901 में की थी इन्होंने इसकी खोज। जबकि ध्यान रखना, जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह 4 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है A, दूसरा होता है B और तीसरा होता है AB और चौथा होता है O।
जबकि जो O रक्त समूह रहता है उसको अपन सर्वदाता कहते हैं, जबकि AB वाला जो रक्त समूह होता है उसे हम सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि AB वाला रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी से रक्त ले सकता है, जबकि O रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, मेंढक किस परिवार से ताल्लुक़ रखता है? तो मेंढक जो होता है वही, वैसे तो ध्यान रखना दोस्तों ये उभयचर वर्ग का रहता है, जबकि ये जिस परिवार से ताल्लुक़ रखता है उसका नाम है एम्फीबियन ए क्लास वर्टेब्रेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23वां। दे रखा है आवर्त सारणी के 18वें समूह में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 6 तत्व होते हैं दोस्तों आवर्त सारणी के 18वें समूह में, जबकि जो 18वें समूह के जो तत्व रहते हैं उनको अपन नोबल गैस से कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उनको? नोबल गैस कहते हैं। उनका अन्य नाम और भी है, इनको अपन उत्कृष्ट गैस से भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं और दुर्लभ गैस भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, एक नागरिक को दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है। वैसे तो सबसे पहले ये जो मिला था ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था और राजगोपालाचारी को भी मिला था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 विंबलडन लॉन टेनिस टूर्नामेंट के लिए जाना जाता है किसको? तो ये लंदन को जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 26 दे रखा है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ध्यान रखना जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे दोस्तों वो 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया किस वर्ष में किया था शुरू? ये 1930 में किया था दोस्तों, और ये जो शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 से शुरू हो गया था। इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था वर्ष 1972 में हुआ था दोस्तों, जबकि वैसे तो पाकिस्तान कई बार कई समझौतों का उल्लंघन भी कर चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर है 29 जिस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है वह कौन सा है? तो मेघालय। ध्यान रखना दोस्तों मेघालय में कोई रेलवे लाइन नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह कौन सा होता है? तो विद्युत मोटर कह सकते हैं या फिर बिजली की अपन मोटर कह सकते हैं दोस्तों। जबकि अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 क्यूरी की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता है दोस्तों। इसके बाद 32वां प्रश्न दे रखा है, मानव आँख में वस्तु की छवि का निर्माण होता है, यानी कि मानव आँख के अंदर जो वस्तु होती है बिंब होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है 34 रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो आंसर है शहतूत की पत्ती। क्वेश्चन नंबर 35 सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो आंसर है वायलेट या फिर बैंगनी। जो बैंगनी होता है दोस्तों ध्यान रखना। इसके बाद 36वां क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ताप पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों घट जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखना इसका पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन नंबर 38 किस रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है? तो लाल रंग की होती है और वो कितनी होती है? 625 से 740 नैनोमीटर तक होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? तो न्यूटन ने किया दोस्तों।
इसके बाद दृष्टि की सबसे कम दूरी कितनी होती है? जो आँख होती है अपनी देखने की, उसको देखने की सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम 235। ये क्या होता है दोस्तों? समस्थानिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा, कहाँ पर लगाया गया? कौन सा है? ये तारापुर में है दोस्तों। ये सन 1969 में लगाया गया था। जो तारापुर है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, भारत का, ये तो बता दिया दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो परमाणु बल होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है, परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर में किया जाता है दोस्तों। फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका कम गलनांक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, एक ट्रांसफार्मर एसी को कम करने या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वोल्टेज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, सौर पैनल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, जबकि सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, एक डायनोमो का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह ने। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था।